जय श्री राम, जय माता दी। शिव ज्योतिष कार्यालय में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा को लेकर के है, क्योंकि चंद्रमा जो है ये मन का कारक ग्रह है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी से बहुत नज़दीक है। तो अगर आपके कुंडली में चंद्रमा अरिष्ट है, चंद्रमा किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित है, चंद्रमा का फल आपको अगर निगेटिव मिल रहा है, तो फिर आपके लिए ये विशेष उपाय है। आप इस उपाय को करना, विश्वास रखिए। चंद्रमा अगर आपके जन्म कुंडली में पीड़ित है, किसी भी अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है या वृद्ध अवस्था में है, अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो फिर आप ये उपाय जरूर कीजिए। आप अपनी कुंडली खोल लीजिए। अगर आपके कुंडली में लगन में चंद्रमा बैठा है, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा बैठा है, सप्तम स्थान में चंद्रमा बैठा है, दसम स्थान में अगर चंद्रमा बैठा है, तो आप ये उपाय कीजिए। चंद्रमा का आपको पूरा लाभ मिलेगा। आपको पीछे भी बता चुके हैं कि एक ग्रह का कम से कम 500 उपाय होते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा उपाय फलदायक रहेगा, शुभदायक रहेगा, ये बहुत जरूरी है। कोई कुछ बता दिया, चंद्रमा अगर कमजोर है तो कहते हैं कि आप दूध का दान करो। चंद्रमा आगे कमजोर है और आप अगर दूध का दान करते जा रहे हैं तो चंद्रमा आपका और निर्बल होता चला जाएगा। उच्च ग्रह अगर चंद्रमा है तो भी आपको चंद्रमा के जो वस्तु हैं उनका दान नहीं करना है। ये दान करने की अवस्थाएं होती हैं। किस अवस्था में दान करना है, किस अवस्था में स्वयं उपयोग में लाना है। जैसे सफ़ेद वस्तु, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद रुमाल, दूध का तिलक लगाना, सुच्चा मोती कब धारण किया जाता है, चंद्रमा किस अवस्था में है, इसका निर्णय बिना कुंडली देखे और अगर आप वैसे करते हैं तो जो उपाय आपके अच्छे के लिए आप कर रहे हैं, अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो उपाय आपको नुकसान देने लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपने कहीं पर सुन लिया कि या अखबार में पढ़ लिया या टीवी में देख लिया कि चंद्रमा का ये दान करने से चंद्रमा बढ़िया हो जाता है, लेकिन आप ध्यान रखना कि किस अवस्था में दान करना चाहिए उस ग्रह के निमित्त, किस अवस्था में आप रत्न धारण कर सकते हैं, किस अवस्था में जल प्रवाह चीज़ों का कराया जाता है, ये कुंडली देख करके निर्णय लिया जा सकता है, वैसे नहीं। हाँ, लेकिन आपको ये जो बता रहे हैं कि अगर आपके केंद्र स्थान में चंद्रमा बैठा है, केंद्र स्थान 4 होते हैं। सबसे पहले लगन, जो सबसे ऊपर का खाना पहला भाव होता है, उसके बाद में चौथा भाव, सप्तम भाव और दसम भाव, इनको कहते हैं केंद्र स्थान। अब इन 4 स्थानों पर अगर चंद्रमा आपके कुंडली में बैठा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर इस स्थानों पर बैठा है तो आपको भगवान शिव की भक्ति करना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, भगवान शिव को जल अर्पण कीजिए। कच्ची लस्सी, दूध में जल डालिए, गंगा जल डालें, चावल, चीनी ये डाल करके, काले तिल डालिए और ये सब गड़बी में डाल करके और शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। उसके बाद में मंदिर में बैठकर 5 मिनट 10 मिनट आप भगवान शिव का ध्यान कीजिए, भगवान शिव का प्रार्थना कीजिए। इससे चंद्रमा का अच्छा फल मिलेगा। अगर आपके माँ आपके पास हैं
तो आप कोई ऐसा वचन ना बोलें जिससे माँ का दिल दुखी हो। माँ की सेवा करें, इससे चंद्रमा आपका बलवान होगा। अगर किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित है चंद्रमा, तो फिर आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। और योग कारक होते हुए भी चंद्रमा अगर अच्छा फल नहीं दे रहा है तो आप सुच्चा मोती अनामिका अंगुली में धारण कीजिए। चंद्रमा अगर आपका कमजोर है, चंद्रमा का अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो आप जिस बेड के ऊपर लेटते हैं, आप बेड के चारों पाए में चांदी की कील लगवाइए। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना, अगर चंद्रमा आपका पीड़ित है राहु से, तो आप भूल कर भी कांच के गिलास में ना तो दूध पीना और ना ही चाय पीना। क्योंकि अगर आप कांच के बर्तनों का यूज करते हैं, उसमें दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, तो वो चंद्रमा आपका कमजोर होगा और राहु वहां पर हावी हो जाएगा। तो इस कारण से अगर राहु से पीड़ित चंद्रमा है तो आप भूल करके भी कांच के बर्तनों का प्रयोग मत करना। तो कल आपको बताएंगे कि चंद्रमा अगर आपके द्वितीय स्थान में बैठा हुआ है तो आपको क्या फल देगा और क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न लिखिए, आपके उत्तर को मैं जरूर दूंगा। जय श्री राम, जय माता दी।